आइसलैंड में हाइजीन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसी वजह से कुछ झरनों में नहाने के लिए लोगों को अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। आइसलैंड के लोगों का मानना है कि कपड़ों में कई हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो झरने के पानी में मिलकर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से कुछ झरनों पर नहाने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। और दोस्तों, जैसा कि बहुत से यूट्यूबर ने बताया है कि आइसलैंड में कपड़े उतारना आम बात है। आइसलैंड में कपड़े उतारना आम बात है, क्या घंटा आम बात है? दोस्तों, आइसलैंड में भी सार्वजनिक नंगा आम नहीं है। यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। केवल पूरे देश में रेक जादुलर, हॉट स्प्रिंग, ट्रेलहेड, सेल्जावेलिर, भूतापियपुल, उनालाग, सोलाइमर के अलावा कुछ और ऐसी नहाने की जगहें हैं जिन पर यदि आप निचले पूल में नीचे की ओर जाते हैं तो तब आप पूरे कपड़े उतारकर नहा सकते हैं। दोस्तों, आइसलैंड के झरनों को दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। चलो, इस बात में लगभग 10-15% सच्चाई है कि कुछ जगहों पर कपड़े उतारकर नहाया जा सकता है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अफवाह जो 100 के 100% गलत है। आइसलैंड अपने देश की महिलाओं से शादी करने के लिए विदेशी पुरुषों को पैसे दे रहा है। कुछ यूट्यूबर ने तो यहाँ तक बता दिया कि आइसलैंड की सरकार महिलाओं से शादी करने के लिए, आइसलैंड की नागरिकता रहने के लिए घर और खाने पीने का पूरा खर्चा सरकार दे रही है। बस वीजा और टिकट लो, आइसलैंड चले जाओ, शादी करो, आराम से रहो, कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना खाने की फिक्र है, बस मजे करो। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। कहीं दुनिया में ऐसा होता है? केवल सफेद झूठ जिसका कहीं से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं है। अरे भाई, दिमाग का इस्तेमाल करो। बस कहीं से कोई भी फेक न्यूज देखी, बस बिना सोचे समझे वीडियो बना ली। अरे ये तो सोचो, तुम्हारी वीडियो देखने से कम ज्ञानी लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, यह दावा पूरी तरह से गलत है। आइसलैंड की सरकार इस तरह से किसी भी शादी करने के लिए नागरिकता, रोजगार, पैसा कुछ भी नहीं दे रही है। बस कुछ यूट्यूबर व्यूज पाने के चक्कर में वीडियो बना देते हैं। अरे यार, आइसलैंड इतना प्यारा देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली देश है। देश के बारे में सही जानकारी दो, लोगों को इस देश की खूबसूरती के बारे में बताओ। झूठ फैलाना बहुत बड़ी गलत बात है। दोस्तों, चलो अफवाहों का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। अब जान लेते हैं इस खूबसूरत प्यारे देश के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको आइसलैंड के बारे में कुछ मैंने ऐसी बातें बताई जिनको शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जिसमें ना घूमने की जगहों की कमी है और ना ही साफ पानी की। इस देश में बर्फ की चादरों से ढके हुए सुंदर पहाड़, ज्वालामुखी, ग्लेशियर और झरने इस देश की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आइसलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित है। यह देश भी बाकी देशों की तरह डेनमार्क का गुलाम था। 17 जून 1944 को यह डेनमार्क से आजाद हुआ। आइसलैंड की राजधानी व सबसे बड़ा नगर रेकजाविक है और आइसलैंड की 7% जनसंख्या दोस्तों इसी नगर में रहती है। आइसलैंड का कुल क्षेत्रफल 1,03,000 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की कुल जनसंख्या जून 2021 के अनुमान के अनुसार 3,43,392 है। इस देश की राष्ट्रीय भाषा आइसलैंडिक है। इस देश की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है तथा इस देश का कॉलिंग कोड +354 है। आइसलैंड में ज्यादातर जनसंख्या ईसाई धर्म को मानने वाली है और अधिकांशतः लूथरन है। आइसलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड, फरो द्वीप समूह और नॉर्वे के बीच बसा हुआ एक द्वीपीय देश है। आइसलैंड में सबसे पहले आकर बसने वाले लोग आयरलैंड के भिक्षु थे। ये लोग लगभग 800 ईस्वी में आकर यहाँ बसे थे। आइसलैंड में हर 4 सालों में एक बार ज्वालामुखी फटता है। आइसलैंड में नाम रखने के लिए नॉर्डिक परंपरा का इस्तेमाल किया जाता है। इस परंपरा में माता या पिता के नाम से पहले अक्षर में सन या डॉटर जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों का सरनेम नहीं है। आइसलैंड में जून और जुलाई के 2 महीने में रात नहीं होती है। इन 2 महीनों में सूरज नहीं छिपता है और यहाँ 2 महीने तक दिन रहता है। आइसलैंड में पहली लोकतंत्र निर्वाचित महिला और एक समलैंगिक गे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं।
आइसलैंड में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। इसी वजह से इस देश की सरकार ने तमाम स्ट्रिप क्लब और तमाम ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर बैन लगा दिया है। आइसलैंड के लोगों का मानना है कि कुछ जगहों में छोटे छोटे कद के बौने लोग भी रहते हैं जिनके पास अविश्वसनीय जादुई ताकतें हैं। हालांकि दोस्तों, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। आइसलैंड के लोग कोका कोला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से बाकी देशों की तुलना में आइसलैंड में कोका कोला की खपत बहुत ज्यादा है। आइसलैंड में एक भी मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट नहीं है। आइसलैंड में स्काई नाम की एक डेयरी प्रोडक्ट है जो इस देश में बहुत फेमस है। यह देखने में दही की तरह होता है, लेकिन इसे मक्खन से बनाया जाता है। इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता, जबकि प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और यह प्रोडक्ट आइसलैंड के अलावा किसी भी देश में नहीं मिलता है। आइसलैंड के लोग फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए बाकी देशों की तुलना में आइसलैंड में सबसे ज्यादा फिल्में देखी जाती हैं। आइसलैंड के लोकतंत्र की स्थापना सन 1930 में हुई थी। इस देश में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मौजूद है। आइसलैंड में जुर्म होने की संभावना ना के बराबर है। इसी वजह से आइसलैंड की पुलिस अपने पास गन नहीं रखती है और दुनिया का यह इकलौता ऐसा देश है जिसके पास किसी भी तरह की कोई भी सेना नहीं है। आइसलैंड एक साफ सुथरा इको फ्रेंडली देश है। इस देश में मक्खी मच्छरों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस देश की सरकार जहरीले जानवर पालने की इजाजत नहीं देती, जैसे सांप, बिच्छू, कछुआ, छिपकली, इन जैसे जानवरों को पालना कानूनन जुर्म है। आइसलैंड में सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री फिशिंग इंडस्ट्री है। आइसलैंड दुनिया के 10 सबसे विकसित देशों में शामिल है और यह दुनिया के खुशहाल देशों में से एक है। डेनमार्क के बाद आइसलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है। इसकी वजह इस देश की 100% साक्षरता है और इस देश के 98% लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई भी जंगल नहीं है। जहां बाकी देशों में प्रदूषण और कचरे के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं आइसलैंड को हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली देश करार दिया गया है। आइसलैंड दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है। यहाँ लगभग सारा बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के माध्यम से किया जाता है। आइसलैंड के घोड़ों की नस्ल दुनिया में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। यहाँ के घोड़े शारीरिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। इन घोड़ों के पास गर्मियों में बाल छोटे रखने और सर्दियों में बाल लंबे रखने की क्षमता पाई जाती है। यह घोड़े आइसलैंड में हर जगह पाए जाते हैं। यह लोगों के साथ काफी दोस्ताना तरीके से मिलते हैं और यह नई चीजें देखने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। आइसलैंड की सामाजिक संरचना निजी कारों पर निर्भर है। आइसलैंड में हर व्यक्ति के पास खुद की अपनी कार है। आइसलैंड में यातायात का मुख्य साधन सड़क है। इस देश में 13,034 किलोमीटर लंबी प्रशासित सड़कें हैं, जिनमें से 4,617 किलोमीटर पक्की और 8,338 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़कें हैं। देश का लघु पर्यटन काल आधिकारिक रूप से 31 मई से शुरू होकर 1 सितंबर को समाप्त हो जाता है। जून के आरंभिक महीनों में भी कई क्षेत्र और मार्ग बर्फ से आच्छादित होते हैं। ग्रीष्मकालीन दिन लंबे होते हैं और आधी रात तक उजाला रहता है। जून की समाप्ति और जुलाई के महीनों में ज्यादातर पर्यटक यहाँ आते हैं। पेपिन, जो इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, यह भी अगस्त के अंत होने तक दिखने कम हो जाते हैं। 20 अगस्त पर्यटन के मौसम का आधिकारिक अंतिम दिन होता है। इसके बाद से दिन छोटे होने लगते हैं और बर्फबारी का मौसम भी शुरू हो जाता है। पर्यटन के 2-3 महीनों के दौरान ही आइसलैंड में लगभग 10 लाख पर्यटन यहाँ घूमने के लिए आते हैं।